हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज से क्लास में हम जानेंगे एमएस एक्सेस में अनमैच क्वेरी के बारे में। अनमैच क्वेरी क्या होता है और इसका कैसे इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था क्रॉस टाइप क्वेरी के बारे में और डुप्लीकेट क्वेरी के बारे में। एक बार ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो आप आ जाइए किसमें, सबसे पहले आप आ जाइए अपने दिस पीसी में और डेटा को डी ड्राइव में रखे हैं ना। दिस पीसी में आ गए और दिस पीसी में आने के बाद से डी ड्राइव और ए नाम से फोल्डर को ओपन कर ली, क्योंकि इसी के अंदर हम रखे हैं, यही है ना। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं क्रॉस टैब वाला। क्रॉस टैब क्वेरी के अंदर गए तो यहाँ पे हमने दो टेबल बना रखा, एक टेबल 1 और एक टेबल 2। क्लियर है ना। तो क्रॉस टैब हमने मंथ वाइज फी डिटेल को कलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया था, क्रॉस। लेकिन हाँ, इसी में कोई नाम ऐसा हुआ कि जो हमने 2 बार या 3 बार टाइप कर दिया हो, हमको पता करना है कि हाँ कोई ऐसा नाम है जो डुप्लीकेट है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था आपको किसका तब यूज करना होगा, क्रिएट में आना होगा। क्रिएट में आने के बाद क्वेरी विजार्ड, क्वेरी विजार्ड में आने के बाद फिर किस में आना होगा, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड। ओके करना है और ओके करने के बाद जो इस टेबल पे उस टेबल को क्या कर लेना है, फिर क्या करना है यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद किस में आपको डुप्लीकेट फाइंड करना है, नेम में ना। नेम को सेलेक्ट करके सेलेक्टेड फील्ड में लेके आ जाना है, नेक्स्ट करना है और उसके बाद से और कोई एडिशनल चाहिए ही नहीं, फिर नेक्स्ट करके और कर लेना है फिनिश। चलिए, एक बार ऑलरेडी बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे यस। देखिए 3 बार रिपीट हुआ है, कौन सा नाम, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, और आज की क्लास में लोग यही जानेंगे कि अगर जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करें किसका, अनमैच क्वेरी का। किसका, अनमैच। अनमैच क्वेरी का मतलब समझिएगा ऐसा क्वेरी कि जो डेटाबेस हम फाइंड कर सकते। अब समझिए, सबसे पहले ये अनमैच क्वेरी का इस्तेमाल कब करते हैं समझिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर हम काम कर रहे हैं, काम करने का मतलब ये हुआ कि सपोज हम 2 मंथ का टेबल लेंगे। एक हो गया जनवरी, एक कब का लेंगे, जनवरी का। और दूसरा हम लेंगे किसका, फरवरी। जनवरी और एक ले लिए किसका। अब आप बताइए कि ऐसा होगा कि जनवरी का सारा डेटा आपको लेकर के आना है इस पे, फरवरी वाला। अर्थ में, और कभी ऐसा होगा कि जनवरी का कुछ डेटा बेस आप छोड़ दिए और बाकी उस फरवरी का डेटा आप लेकर के अर्थ में। आपको ये पता करना है कि जनवरी टेबल पे कौन सा ऐसा डेटा है फरवरी वाले टेबल पे नहीं। अधिकांश ऐसा होता है जब आप काम कर रहे हैं ना, सपोज कि जनवरी वाले पे 10 डेटा, फरवरी वाले को लाइन कहीं आपको 9 ही दिखे, आया समझे ना। और अगर जो एक दो डेटा है आप फाइंड कर पाएंगे, लेकिन और वही बहुत ज्यादा डेटा हो, आप कैसे ढूंढे कौन सा छूटा हुआ कौन सा नहीं छूटा हुआ, कि कौन सा छूटा हुआ पता करना है, तो उसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका अनमैच, इसका इस्तेमाल करते हैं पर। अब कैसे ही काम करेगा तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं इससे टेबल, पहले टेबल क्रिएट करना होगा ना। सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करें, विंडो के साथ आर बटन दबाए, यानी कि लिए एमएस एक्सेल, और इसका भी लोकेशन वहीं दे देते हैं। फाइल पे गए, फाइल पे जाने के बाद से फिर कहाँ पे आ गया, डी ड्राइव और ए नाम से फोल्डर। यही हम दे दें इसको किस नाम से, अनमैच क्यूरी, अनमैच। और यहाँ से क्या कर लिए, यहाँ से क्या कर लिए, आगे यहाँ पे हम इसी को टेबल डिजाइन कर लेते हैं, यानी कि राइट क्लिक करके पहले कहाँ जाना होगा, डिजाइन व्यू, अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना होगा। देखिए हम टेबल 1 नाम रखे और इसका हम रख दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या रख दिया, रजिस्ट्रेशन, और ये रख लिया हम किसमें, नंबर। हो गया। हाँ, इसके बाद से अगला हम रख लिए क्या, अगला हम यहाँ पर रख लिए नेम। अगला क्या रख लिए, और नेम किस में रहेगा, शॉर्ट। इसके बाद हम रख लिया एड्रेस, एड्रेस को किस में रखेंगे, लॉन्ग। हाँ, एक और काम करते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ पे दूसरा स्टेट ले लेते हैं। क्या ले लिए, स्टेट शॉर्ट में ही रखते हैं, क्योंकि बस हमको शॉर्ट नेम लिखना है यूपी, या फिर ऐसे जो भी लेना हो, यूपी बिहार, बस बिहार ही बस लेना है, और ज्यादा हमको डेटा नहीं लेना, बस हम इतना ही रख। और भी इसमें डेटा हो सकता है, ऐसा नहीं नहीं हो सकता है।
आज समझे ना। फिलहाल अभी हम इतना ही डेटा लिए और इसको कर लिए क्या, सी। इसको क्या कर लिए, सी। और सेव करने के बाद हम किस पे आ जाएंगे, डाटा सेट पे। चलिए हम ऐसे कुछ नाम टाइप कर लेते हैं, जैसे 101 रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिए। और रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद हम नाम टाइप कर, विपिन। एड्रेस कर दिए कहाँ पे, पड्रॉ। या एक कहाँ, हाँ चलिए ऐसे ही रहने दिए, पडौना रहने। उसका स्टेट में हमने लिख दिया यूपी। क्या लिख दिया हमने, फिर 102 कर दिए। और इनका एड्रेस हमने कर दिया कहाँ का, ये। अगला नाम बताओ, विकास। ये तो क्या मानसा छापर है ना जी। तुम्हारा स्टेट कहाँ का है, यूपी। बताओ जी, उसका से अनुप आया है। बताओ अपना एड्रेस। पडरौना। तुम्हारा स्टेट कर देते हैं बिहार में। स्टेट गोरखपुर है। स्टेट गोरखपुर है जी गधा। तो गोरखपुर स्टेट नहीं है ना। हाँ, प्रिंस। और प्रिंस का इसका एड्रेस रखते हैं धनहा। हाँ, जब धनहा रहेगा ना, तो इसका स्टेट हम कर देंगे क्या, BR, यानी कि बिहार। हो जाएगा ना। बस एक अलग स्टेट का भी तो होना चाहिए ना। और अर्जुन का बताओ, अर्जुन कौन सा छापा, पूरा है ना। किशनपुरा है तो हम स्टेट कर दे यू 106, 106। और किसका, बताओ अपना नाम। बताओ जी। हाँ, खुर्सद बचा है। बताओ खुर्सद, पढ़ रहा हो ना। तुम्हारा स्टेट कर दे यूपी। अभी ध्यान दीजिए, इस पहले वाले टेबल में हम कितना डेटा ली, बस 6 ही डेटा ले। कितना डेटा ले लिए, 6। या एक और कर देते हैं पीयूष का। इसका ये लिखते हो ना, बस ये रहने देते। एड्रेस पडरौना, पडरौना। और स्टेट कर दिए यही यूपी का है। कितने लोग का डेटा हो गया अभी हमारे पास, 7। सेव कर लिए। और सेव करने के बाद हम आ गए किसमें, इसको क्लोज कर, यानी कि पहला टेबल बन के तैयार है। या फिर ध्यान दीजिए, यही टेबल हमको टेबल 2 पे लेके आना है। किस पे लेके आना है, टेबल 2 पे। लेकिन कहीं ऐसा हुआ कि उसमें से कुछ डाटा हम छोड़ दिए, तो जो इसमें डिजाइन व्यू हम दिए हैं, वही डेटा टेबल 2 पर भी देना होगा। तो यहाँ पर हम कर दिए रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ क्या कर दी, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये किस में रहेगा, नंबर। हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर के पास कर दिए नेम। नेम किस में रहेगा, शॉर्ट है। उसके बाद से एड्रेस। एड्रेस किस में रहेगा, एक और हमने दिया क्या, स्टेट। और स्टेट को हम कर दिए किसमें, शॉर्ट। इसको भी कर लिए सेव। और सेव करके आगे डाटा शीट में। अभी ध्यान दीजिए, हम लोग कितना टोटल बना लिए टेबल, कितना। सबसे पहला हमारा टेबल 1 और ये टेबल। तो टेबल 1 पे जितने लोग का आपने डेटाबेस बनाया है, वही डेटाबेस आपको टेबल 2 पे लेके आना है। आ रहा समझ में ना। देखिए हम नंबर सही कर रहे हैं, 101। 101 पे कौन है, विपिन। कौन है, और विपिन का एड्रेस क्या है, पटरौन। हम यहाँ कर दिए पटरौना। यहाँ क्या कर लिए, पटरौन। स्टेट हम कर दिए क्या, यूपी। 102 पे कौन है, 102 पे कौन है, विकास। हम यहाँ टाइप कर लिए क्या, विकास। विकास। और इनका एड्रेस कहाँ पे है, मानसा। इनका एड्रेस हमने यहाँ पे टाइप कर दिया क्या, मानसा। स्टेट इनका भी 103।
लेकिन जब 103 पे जब नाम लिखना हुआ है ना, तो किसका नाम है यहाँ पे? अनूप का। इनका डेटा हम भूल गए, नहीं टाइप कर पाए, डायरेक्टली हम टाइप कर दिए किसका? प्रिंस। आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? प्रिंस। प्रिंस का एड्रेस यहाँ क्या क्या लिखा गया है? हम यहाँ इनका स्टेट दे दिए क्या? इनका धना और स्टेट दे दिए। 104 पे आ गया। 104 पे किनका डेटा है? अर्जुन। किनका डेटा है? अर्जुन। यहाँ टाइप कर दिया हम अर्जुन। अर्जुन के पास इनका एड्रेस कहाँ पे है? बिशनपुरा है ना, तो यहाँ टाइप कर दिया क्या? बिशनपुर। स्टेट इनका हो जाएगा ना। फिर हम यहाँ दे दिए 105, और 105 पे किसका डेटा है? फुर्सत का है ना। इनका भी डेटा भूल गए, और हम टाइप कर दिए किनका? पीयूष। डेटा टाइप कर दिए किनका? पीयूष। और इनका एड्रेस भी हमने कर दिया कहाँ पे? पडरौना। कहाँ कर दिए? पडरौना। और स्टेट कर दिए। ध्यान दीजिए, कहीं आपको टेबल बनाना था लेकिन आपने ऐसे मिस्टेक कर दी। मिस्टेक पता है क्या हुआ? कि आपने सीरियल नंबर तो सही लिखा, लेकिन सीरियल नंबर में पहले टेबल पे कितने लोग का डेटा है? 7 लोग। कितने लोग का डेटा है? 7। और दूसरे टेबल पे कितने लोग का है? 5। आखिर 2 लोग उनका नाम बताइए जो नाम छूटा हुआ है। वही तो हम बोले हैं ना, वही हमको पता करना है। अब हो सकता है कि ऐसे एक दो डेटा है तो हम ऐसे मैच करा सकते हैं। हाँ, इससे बिपिन का है, बिपिन का है। विकास का है, विकास का है। इस पे अनूप का है, जिसमें अनूप का नहीं। ऐसे पता कर सकते हैं ना। लेकिन अब आप बताइए, जो हजारों की संख्या में वो कैसे पता करें? नहीं पता हो पाएगा ना। पता नहीं चल पाएगा। तो उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे अनमैच क्वेरी का, कि ऐसा डेटा फाइंड करिए जो पहले टेबल से दूसरे टेबल में मैच नहीं कर रहा। आ रहा समझ में ना। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा? टेबल को पहले करना होगा क्लोज। क्लोज करने के बाद किसमें आना होगा? क्रिएट। और क्रिएट के बाद किसमें आना होगा? क्वेरी फीचर। अब इसी में आपको दिखाई देगा फाइंड अनमैच क्वेरी, कि आपको अनमैच क्वेरी फाइंड करना है। कैसा क्वेरी? जो क्या हो? मैच नो। सिर्फ उसी को फाइंड करना है। तो सेलेक्ट करके यहाँ से क्या करेंगे? जैसे ओके करेंगे, पूछेगा पहले टेबल 1 बताइए। किससे रिजल्ट को आपको निकालना है? पहले टेबल 1 को सेलेक्ट करके क्या करेंगे? नेक्स्ट। फिर टेबल 2 पूछ रहा है ना, क्योंकि पहले टेबल से दूसरे टेबल को क्या करना है? मैच कराना। तो पहली बार हमने पहला टेबल सेलेक्ट किया, दूसरी बार कौन सा टेबल? नेक्स्ट करेंगे। अब पूछेगा किसके अनुसार। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर तो हमने सेम ही लिया है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर तो 1 2 3 चलता हुआ चला गया है, उसमें कोई अनमैच नहीं। हाँ, लेकिन किससे हम कर सकते हैं? नेम से कर सकते हैं। दोनों में नेम हमने सेलेक्ट कर लिया ना। और यहाँ मैच वाले फील्ड पे क्या कर देंगे? क्लिक। मैच वाले फील्ड पे आ गया यहाँ पे, कि आपको नेम से नेम मैच कराना है। कि जो नाम नहीं मिलेगा वो आपको बता देना कहाँ कौन सा नाम नहीं है उस। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद से आपको कोई और भी उसमें लगाना होगा। कोई और रिजल्ट में देखना है तो नहीं, बस हमको यही रखना है। फिर यहाँ से क्या करना होगा? नेक्स्ट। और उसके बाद फिर फिनिश। देखिए बता रहा है कि कौन सा डेटा मिसमैच है उसमें से। 103 और 10। निकल के आ गया ना। कहीं भी ऐसा डेटा हो जिसमें से आप एक दो मिसमैच कर गए हो, भूल गए हो, आपको पता करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक और डेटा हम यहाँ से ले लेते हैं। पिछली क्लास में क्लास टेप पढ़े थे ना। क्लास टेप हमने यही डेटा बनाया था ना। अब चलिए इस डेट टेबल को हम कर लेते हैं कॉपी, और अपने वाले पेज पर लाकर हम क्या कर लेते हैं? इसका नाम हम दे दिए क्या? टेबल 1 डाटा कर दिए। ओके कर। आगे यहाँ पर ना, अब ये टेबल 1 डाटा है आपका। अब यही टेबल 1 डाटा का आप एक बार और पेस्ट कर दिए। क्या कर दिए? एक बार और पेस्ट कर ली। लेकिन इस बार आपने नाम रखा क्या? टेबल 2 डाटा। यहाँ से क्या कर लिए? ध्यान रखिएगा, अभी आपको दो टेबल दिख रहा है, टेबल 1 डाटा और दूसरा टेबल 2 डाटा। तो दोनों पे डाटा सेम है ना, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट किए। यही किए है ना। अब कहीं ऐसा हुआ कि बीच से आपका एक नाम कहीं डिलीट हो गया,
हो गया डिलीट ना, क्योंकि डायरेक्टली 4 के पास कौन सा आ गया, बी से एक और नाम का इधर डिलीट हो गया। हो गया, यहां से भी आपने एक और नाम डिलीट कर दिया। आपको पता करना है कहीं ऐसा है इसमें कि जो हमारा टेबल 1 के डेटा से टेबल 2 का डेटा मैच नहीं कर रहा हो। आया समझे ना, तो उसके लिए आपको फिर से कहाँ जाना होगा, क्रिएट। क्रिएट के बाद से क्वेरी विजार्ड, आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, अनमैच क्वेरी। फिर क्या करना होगा, ओके। अब आपको टेबल बताना है, पहला टेबल कौन सा है, तो पहला टेबल 1 यही वाला है ना, डाटा वाला। सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, फिर आपको टेबल 2 बताना है, यही वाला है ना टेबल 2 डाटा वाला। सेलेक्ट करके करना है नेक्स्ट, यानी कि दोनों टेबल आपका क्या है, सेलेक्ट। किसके अनुसार, रजिस्ट्रेशन नंबर की स्टूडेंट नेम, जिसके अनुसार लेना वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सर हम रजिस्ट्रेशन नंबर ही ले लिए, मैच फील्ड में भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, लेकिन जैसा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वो डेटा आ जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से। रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या करना, मैच कराना है। और हाँ ध्यान रखिए, ये आपको दिख रहा होगा टेबल कौन सा है, तो टेबल 1 का डेटा है, और ये टेबल 2 का डेटा। क्लियर है ना, यानी कि टेबल 1 के डेटा से टेबल 2 के डेटा में रजिस्ट्रेशन नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर मैच कराना है। जो नहीं मैच करेगा उसको बाहर कर देना। आ रहा समझे ना। फिर अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों को हमने सेलेक्ट किया, क्लिक कर, फिर क्या करेंगे यहाँ से नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने वाले से और कोई आपको एक्स्ट्रा फील्ड देना है उसमें, और कोई फील्ड नहीं देना है ना। जस्ट हमको यहाँ से क्या करना होगा, नेक्स्ट। और नेक्स्ट के बाद से देखिए बता दिया कि 3 डेटा मैच नहीं करता। कौन कौन सा, विकास का, दिव्यांशु का, और हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। पहले टेबल पे नहीं जाएगा, ये अलग ही बताएगा आपको ऐसा फाइंड करके कि ये ऐसा डेटा आपका जो मैच नहीं कर, नहीं जाएगा। आज समझे ना, उसके लिए हाँ जाएगा कब, जब हम इसको सेव करेंगे, और सेव करने वाले आप लोग मेक टेबल पढ़े थे, मेक टेबल पढ़े थे ना, कि दूसरे टेबल का डेटा दूसरे टेबल पे लेके चला जा रहा था। और अपेंड क्वेरी पढ़े थे आप लोग क्या, कि दो टेबल के डेटा को आपस में जोड़ने के लिए। अपेंड क्वेरी पढ़े आप लोग ना। अपेंड क्वेरी का काम क्या था, कि दो टेबल के डेटा को आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो यदि वैसे जोड़ना चाहते हैं तो हम इसका इस्तेमाल तब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको अपेंड क्वेरी का इस्तेमाल करना है। अरे समझे ना, तब जाकर हम क्या कर पाएंगे, एक टेबल के डेटा को दूसरे टेबल में जोड़। क्लियर है ना, कि जो मैच नहीं करो ये जोड़ना है, तो पहले इसको सेव कर लें। क्या कर लेंगे, सेव। सेव करना, क्लोज कर लीजिए, फिर आप चला लीजिए किसमें, क्रिएट, क्वेरी डिजाइन, और अपना टेबल सेलेक्ट करिए। टेबल 2 पे लेके आना है, ऐड कर लीजिए, क्लोज कीजिए, डबल क्लिक करिए, और ड्रा कर लीजिए किसमें, फिर हाँ पहले आप क्लिक कर दीजिए अपेंड पे। अपेंड में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सिर्फ टेबल दिख रहा है ना। लेकिन एक काम करिए, फिर अगर जो टेबल में नहीं लेके जाना आपको, ये क्वेरी बन के आया है ना, तो सबसे पहले जो आप क्रिएट में जा रहे हैं और क्वेरी डिजाइन में, आप सेलेक्ट कर लीजिए किसको, क्वेरी को। किसको, क्वेरी को। क्वेरी में किसको सेलेक्ट करेंगे, तो टेबल कौन सा वाला है डेटा, ये वाला है ना, टेबल 2 डाटा वाला। सेलेक्ट करके ऐड करिए, और यहाँ से क्लोज, डबल क्लिक, ड्रा कर लीजिए, फिर आ गया है ना। अब आपको किस पे क्लिक करना होगा, आप ऐड, किस में ऐड करना है, टेबल 2, किस डेटा पे, टेबल 2 वाले। ओके करिए, और फिर यहाँ से क्या कर लीजिए, हेडिंग सेटिंग मैच कर रहा है ना, जस्ट रन कर लीजिए। कितना रो है, 3 रो है, यस कर लीजिए। फिर आप आ जाइए टेबल 2 वाले डेटा, आया, क्योंकि ये इसी मैच नहीं कर रहा था ना। अब देखिए मैच करने लगा सारा, क्योंकि सारा अभी से हम क्या कर दिए थे, यहाँ बताएगा देखिए किसका किसका हम डिलीट किए थे, अब यहाँ से हट चुका है। इसलिए यहाँ से हट चुका है क्योंकि सारा डेटा हट के कहाँ पे आ गया, इसमें भी जुड़ चुका। हो जाएगा, नहीं समझ में आते एक बार और देख लीजिए, दोबारा से रिपीट कर दे रहा है हम सबको। तो इन दोनों को डिलीट कर दी, इसको भी क्या कर दी, डिलीट कर।
अब कोई क्वेरी नहीं है ना। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये टेबल वन डाटा है और ये टेबल टू डाटा है। अभी दोनों का डेटाबेस आपको बिल्कुल बिल्कुल सेम दिख रहा होगा। तो टेबल टू के डेटा में हम किसी नाम को डिलीट करें, जैसे विकास का नाम डिलीट कर दिए, इसमें फिर हम खालिद का नाम डिलीट कर दिए, हो गया। और उसके बाद से हम एक और नाम डिलीट कर देते हैं, कौन सा, ये अनूप का भी, अनूप का भी नाम डिलीट कर, लगभग तीनों का नाम डिलीट हो गया है ना। अब पहले पता करना इन दोनों में से कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें कोई ऐसा डाटा है जो मैच नहीं कर रहा है। फिर हम बताएं कहाँ जाएंगे, क्रिएट, क्रिएट के बाद से क्रिएट भी जाए, टेबल अनमैच क्वेरी को क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, पहले टेबल वन को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, नेक्स्ट, फिर टेबल टू को सेलेक्ट करके, हो जाएगा। उसके बाद से आपको किसके अनुसार मैच कराना है, रजिस्ट्रेशन नंबर के स्टूडेंट ने, दोनों ही सर मिस मैच है क्योंकि बी से दोनों डिलीट हुआ है। तो आप जिसको सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट करिए और मैच फील्ड पे क्या कर दीजिए, मैच फील्ड वाले में ऑप्शन आ जाएगा ये। फिर आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट करने से और कोई एडिशनल नहीं देना है ना, बस यहाँ से नेक्स्ट करिए और फिनिश। बता रहा है 3 नाम ऐसा है जो उसमें क्या है, मिसमैच। कोई नहीं, यही 3 नाम हमको उस टेबल के ऊपर लेकर के जाना है, टेबल टू। अभी इसके ऊपर उतना डेटा नहीं है ना, और यही डेटा हमको लेके आना है इसके ऊपर। करना कुछ नहीं, आप सबसे पहले आ जाना है किसमें, क्रिएट क्वेरी। पहले क्वेरी में ही आ जाए, क्वेरी है हमारा, यही क्वेरी है, ऐड करना है और डबल क्लिक करके ड्रा कर लेना है किसमें, फील्ड, कि वही डेटा हमको अपेंड कर लेना है किस टेबल पे, टेबल टू पे अपेंड करना है ना। क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, अगर जो हेडिंग नहीं मैच कर रहा होगा, हम आपको ये टेबल अपेंड बताते समय बताए थे कैसे मैच करा लेंगे जिससे मैच होने वाला, याद है ना। और इतना कराने के बाद से जस्ट आपको क्या करना है, रन। देखिए बता रहा है कितना रो है आपके पास, कह रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड 3 रो, 3 रो के बारे में करना चाहते हैं ना, बस हम कर देंगे यस, हो गया ना। अब देखिए अब आप आ जाइए टेबल टू के डेटा, सारा डेटा आ गया इसमें। पहले कम था टेबल टू का डेटा ना, लेकिन अब देखिए पूरा आया, 1 2 3 4 5 6 7 और हो जाएगा। अब कोई दिक्कत इसमें, तो पहले ये हेडिंग दे दीजिए अनमैच क्वेरी और इसका मतलब लिख लीजिए क्या है, फिर आगे हेडिंग हो गया अनमैच क्वेरी, लिख लीजिए अनमैच क्वेरी का प्रयोग, अनमैच क्वेरी का प्रयोग दो टेबल के डाटा को, दो टेबल के डाटा को, डाटा को बोले हैं अनमैच क्वेरी का प्रयोग दो टेबल के डाटा को मैच कराने के लिए, मैच कराने के लिए, मैच कराने के लिए किया जाता है, किया जाता है, मैच कराने के लिए किया जाता है, जिससे कि यह पता चल सके, जिससे कि यह पता चल सके, चल सके कि पहले टेबल का डाटा, पहले टेबल का डाटा दूसरे टेबल पर, दूसरे टेबल पर है या नहीं, दूसरे टेबल पर है या नहीं है, ठीक है।
पहले टेबल का डेटा दूसरे टेबल पर है या हो गया। इसका प्रोसेस लिख लीजिए, क्रिएट टू टेबल, क्रिएट टू टेबल हो गया। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए जिसमें दूसरे टेबल का डेटा, जिसमें दूसरे टेबल का डेटा थोड़ा मिसमैच रखेंगे, दूसरे टेबल का डेटा थोड़ा मिसमैच रखेंगे। मिसमैच रखेंगे। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए गो टू क्रिएट टैब, गो टू क्रिएट टैब, गो टू क्रिएट टैब। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए क्वेरी विजार्ड, क्वेरी विजार्ड हो गया। क्वेरी विजार्ड के बाद फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिएगा फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड, फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए ओके हो गया। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट फर्स्ट टेबल, सेलेक्ट फर्स्ट टेबल, फर्स्ट टेबल। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट सेकंड टेबल, सेलेक्ट सेकंड टेबल हो गया। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए सेलेक्ट मैच फील्ड, सेलेक्ट मैच फील्ड, इसमें का क्लिक कर देना तो मैच फील्ड, सेलेक्ट मैच फील्ड। फिर प्रोसेस डाल के लिख लीजिए नेक्स्ट, प्रोसेस डाल के नेक्स्ट। फिर एक बार और सेलेक्ट मैच फील्ड, सेलेक्ट मैच फील्ड हो गया। फिर प्रोसेस डाल के नेक्स्ट हो गया। फिर एक बार और नेक्स्ट करके और फिर एक बार नेक्स्ट करके फिर फिनिश। और बाकी अपेंड वाला आप लोग लिखे ही अगर ये डेटा लेके जाना हो तो हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक करिए लोग, हो जाएगा ना। तो आज ये आप लोग अनमैच क्वेरी का इस्तेमाल करिए और अगली क्लास में आपको बताएंगे एक्सटर्नल डाटा वाला टैब, ये सारा क्लियर सबको ना। तो आज आप लोग इतना करके आइए लोग।